कहीं ना कहीं इस हाउस की सीरियसनेस, हम खुद ही वी आर सेलिंग एन आर्गूमेंट, जब से हाउस बना वी आर बीइंग टेकन फॉर अ राइड। हम खुद अपने आप को हाउस को सीरियसली नहीं ले रहे। वहां पे वो अंग्रेजी में ईडीएम में टू शूट एरोज इन द डार्क। चीफ मिनिस्टर तो है नहीं ना, उनका डिपार्टमेंट का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी या कोई रिस्पॉन्सिबल को ऑफिसर है। बिना लगाम के कुछ ऑफिसर साहिबान बिहेव करते आए और कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू पुट देम अंडर द बोर्ड। कौन सी सरकार, कौन सा दिल्ली का ऑफिसर, कौन सा दिल्ली का पॉलिटिकल हेड किसी ऑफिसर को शील्ड करेगा जो यहाँ पे जो बिहेव कर रहा, जो अपनी टर्म्स डिक्टेट कर रहा, जो यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा। देखें, मैं रिस्पेक्टफुल सबमिशन इसी पे आ जाऊं कि चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। और जितना बड़ा ऑफिसर है, चाहे वो कैबिनेट सेक्रेटरी है, चाहे यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी, वो पब्लिक सर्वेंट है। उसको जो अब वो जो डिस्कशन कहीं और चले जाएगी, वो जो सेनगर वाला जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने डील किया है, उसमें एक ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट है और एक चुना हुआ प्रतिनिधि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। पब्लिक का एंड हम सर्व कर नहीं पाए तो फिर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव किस काम का और पब्लिक सर्वेंट किस काम का? उसमें मेरा सबमिशन है सरकार से, ट्रेजरी बेंच से, ये वो लॉर्ड एडमंड बर्के, सबसे बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर, जिन्होंने ब्रिस्टल कॉन्फ्रेंस 17 में, जिनका एक छोटा सा कोट है सबके बारे में, हमने बार बार यहाँ देखा कि ये वो डिस्कशन डेलिब्रेशन के अलावा यहाँ वो तू मैं सीसॉ एक स्ट्रगल में, उसने कहा कि पार्लियामेंट नॉट इज एन असेंबली ऑफ द पीपल विद होस्टाइल इंटरेस्ट्स, नॉट एट ऑल। ये 17 में कहा, इट इज ए डेलिबरेटिव असेंबली ऑफ वन नेशन विद वन इंटरेस्ट। सो वी आर हियर फॉर वन इंटरेस्ट, दैट इज द पब्लिक इंटरेस्ट। और पब्लिक इंटरेस्ट अगर सर्व नहीं कर पा रहा कोई सिस्टम, कोई ऑफिसर, कोई एजेंसी, हम आपके साथ हैं, यू प्लीज प्रोसीड अहेड। मेरे मित्र रेफर कर रहे हैं प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट को, आई एम अगेन ऑन रिकॉर्ड, और मैं फिर बड़े इज्जत के साथ, विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट माय कमांड, हमारा प्रोटोकॉल कहीं भी चेंज नहीं किया गया। रादर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का अगर सेक्शन 46 सब क्लॉज 2 पर है, विच सेज ऑल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ऑल सर्कुलर्स जो लास्ट असेंबली ने, दे शैल बी डीम्ड टू बी इन्फोर्स्ड। तो किसी भी हाउस का जो प्रिविलेज है, दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट। चूंकि पावर्स, प्रिविलेजेस, एमिनिटीज अगर आर्टिकल 105A के साथ रीड पढ़ के, दैट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट, संवैधानिक कमिटमेंट। उस कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट के तहत हमारी विधानसभा की अलग अलग कमिटीज या समितिज का रिकमेंडेशन है, आप भी जनाब भी शायद एक समिति का पार्ट है, मैंने देखा उसमें बड़ा पॉजिटिव रिकमेंडेशन आया, और वो रिकमेंडेशन रिजल्ट हुए जीएडी के सर्कुलर्स में।